नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं केजरीवाल, दिल्ली के सीएम केजरीवाल। और हम आज बात करेंगे कलाकार विद कलाकारी। कलाकार विद कलाकारी। चलिए सबसे पहले इनके बारे में समझते हैं। ये कौन है देवी? ये है स्वाति मालीवाल। ये कौन है? स्वाति मालीवाल। ये दिल्ली की महिला आयोग की प्रेसिडेंट रही है, राज्यसभा की सांसद है। और भैया बहुत भयंकर लेडी है, इनको हल्के में मत लेना। इन्होंने अपने पति के ऊपर भी आरोप लगाए हैं, पिता के ऊपर भी आरोप लगाए हैं, इनका चलते रहता है। अब ये इनकी एकदम खास है केजरीवाल की। केजरीवाल जब से पार्टी बना रहे थे, जब से बोलते हैं ना धरने पे बैठे थे अन्ना हजारे के साथ में, तब से ये एकदम साथ में, एकदम क्लोज क्लोज में है। एकदम क्लोज क्लोज में ये सब कुछ जानती हैं केजरीवाल का कैसे क्या क्या, मतलब एकदम डीपली इनको सब पता है। इनका सिर्फ एक ही कहना है, इफ आई गो यू गो। अगर मैं गई तो तुम भी गए। अब हुआ क्या है, ये गई थी केजरीवाल से मिलने के लिए। जब ये बोलते हैं ना केजरीवाल जेल के अंदर थे, तो उन्होंने कभी बोलते हैं इनसे मुलाकात नहीं हो पाई, कभी गई नहीं, क्योंकि अमेरिका में थी। अमेरिका से जब आई तो फिर इनको जब लगा कि भैया हमारा महत्व खत्म हो रहा है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो ये केजरीवाल से मिलने के लिए बोलते हैं सीएम आवास में गई। और यहाँ पे उनकी मुलाकात हो जाती है विभव कुमार से। विभव कुमार इनको धो धा देते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जैसे विभव कुमार इनको मारते हैं, मतलब क्या, मतलब लात से मारते हैं, घूसे से मारते हैं, या थप्पड़ होती है, या बाल बस पकड़ के घसीटता घसीटी होती है, मतलब ये भी इनको मारती है, इनके टकले पर बम वगैरह के मारती है। मतलब क्या हुआ उतना पता नहीं, लेकिन दोनों के बीच में हाथा मारा पीटी कुछ कुछ तो हुआ। क्या हुआ था सर? अच्छा, आपने इनको मारा कि इन्होंने एक दूसरे को, दोनों दम 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 मारा हो? चलो अच्छी बात है। फिर इन्होंने कॉल कर दिया 112 पर। किसने? ये भाई अपने स्वाति मालीवाल ने। और 2 बार कॉल किया और बताया कि मेरे को बोलते हैं ना मारा गया, मेरे साथ में बदसलूकी की गया, मेरे साथ में ये किया गया। बहुत सारे चार्जेस इन्होंने बोलते हैं फोन पे लगाए। लेकिन फिलहाल इन्होंने बोलते हैं ना रिटर्न रिपोर्ट नहीं दिया इन्होंने। अब बीजेपी या अदर पार्टीज इन्होंने बहुत भयंकर इसका फायदा उठाया। बोला कि सीएम आवास में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और एक क्वेश्चन हमेशा लोगों के दिमाग में बैठा रही है कि अभी तक रिटर्न में क्यों नहीं शिकायत दी भाई? खाली बस बोलते हैं ना वहां पे गई, दम ड्रामा गई, और उसके बाद गायब हो गई है ये। पूरे डिटेल में समझेंगे इस बार। इधर केजरीवाल का अलग ही चल रहा था, बोलते हैं किस दिन के लिए छुट्टी पे आए हैं, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में। जैसे 4 तारीख को हमारा बोलते हैं गठबंधन की सरकार आई, 5 तारीख को छुट के बाहर आ जाएंगे। मतलब इनको इतना मतलब भरोसा हो गया है कि मैंने कोई स्कैम ही नहीं किया है। जैसी हमारी सरकार आएगी वैसे हम बाहर आ जाएंगे। मतलब ये इंसान मैसेज क्या देना चाहता है कि भले मेरे पे आरोप लगा हुआ है लिकर स्कैम का, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बोलते हैं ना देखना हमारी सरकार आएगी तो मैं छूट जाऊंगा। वाह, वाह केजरीवाल जी, वाह, वाह रे करप्टेड केजरीवाल। अब यहाँ पे डिस्कशन करते हैं आगे। अभी पूरे बोलते हैं ना इस पिक्चर को देखेंगे तो सब कहानी समझ में आ जाएगी। देखिए, केजरीवाल को मिलता है 21 तारीख का बेल। फिर केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल, इनकी वाइफ है, दोनों जन पहुंच जाते हैं किसके पास? अभिषेक मनु सिंघवी के पास। मुलाकात होती है, क्योंकि इन्हीं की वजह से भाई साहब केजरीवाल को बेल मिली रहती है। फिर ये उड़ते उड़ते खबर आती है कि स्वाति मालीवाल को हटा करके उनकी जगह पे प्लेसमेंट किसको किया जाएगा? अभिषेक जी को। और जैसे ही इन्होंने ये बात सुनी, 360 से इनका दिमाग एकदम घूमना चालू हो गया। अब ये पहुंच गई सीएम आवास। इनकी मुलाकात यहाँ पे विभव कुमार से हो गई। ये है BKB, मतलब बलि का बकरा ये बन गए। अब कहीं से तो इनको ऑर्डर आया होगा कि इनको मार के भगाओ। अब इन दोनों के बीच में लाता मारा पीटी, खाटा पीटी, कुछ तो काटा पीटी, कुछ तो हुआ होगा, जुस्म हुआ होगा। अब इन्होंने कर दिया कॉल दिल्ली पुलिस को। कंप्लेन लिखवाने तो गए नहीं, लेकिन कॉल कर दिया। अब इनकी हिम्मत कैसे हो गई कि इन्होंने इसको धो दिया? बात तो ये उठती है कि बिना इन दोनों के परमिशन से ये इनके ऊपर कैसे भारी पड़ गए। ये भयानक महिला भैया, बहुत प्रोटेस्ट किया है इन्होंने, एकदम हल्के में मत लेना। जब केजरीवाल बोलते हैं ना जेल के अंदर थे, तो इन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था, ना तो कोई ट्वीट किया था। वो अमेरिका में मजा कर रही थी। जब इनको पता चला कि अब मेरा भैया जाने वाला है कुर्सी, तभी जोश में आ गई। अब भाई साहब बात आगे बढ़ी। अब ये 5वें नंबर से हम पहुंचते हैं 6वें नंबर पे। पहले संजय सिंह दम बोलते हैं ना जोश में रहते थे, दन 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 बोलते रहते थे, एकदम भीगी बिल्ली बहने में चुपचाप बैठ गए। इनको पता चल चुका है कि अगर इसने कुछ बोलते हैं ना, अब यहाँ से कुछ बोलते हैं न्यूज और कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि ये
केजरीवाल के ऊपर एकदम गंभीर आरोप लगाने वाले हैं। गंभीर आरोप मतलब समझ जाओ, अगर महिला पुरुष के ऊपर गंभीर आरोप लगाती है तो क्या, अगर इन्होंने लगा दिया वो गंभीर आरोप ना, तो इनका पॉलिटिक्स शुरू हुआ तो था, लेकिन जहां से शुरू हुआ था वहीं पे खत्म केजरीवाल। अब भाई साहब इन्होंने बोला कि बहुत निंदा हुई करते हैं हम इसकी, जो घटना घटी है केजरीवाल एक्शन लेंगे, केजरीवाल एक्शन लेंगे। केजरीवाल क्या हाई कोर्ट हो आप, सुप्रीम कोर्ट हो, क्या हो आप? अरे तुम खुद जेल के अंदर जाने वाले हो, तुम क्या फैसला दोगे, तुम क्या एक्शन लोगे भाई? अरे केजरीवाल तुम जाओ यार इस पे यार, बता, तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाए। अब इनके हस्बैंड का क्या कहना है इसमें? इनके हस्बैंड बोलते हैं, किसके, स्वाति मालीवाल के हस्बैंड नवीन क्या बोलते हैं, मेरी बीबी की जान खतरे में है, उसे कोई मार भी सकता है, उसके साथ गलत हुआ है। सही बात है, किसी की बीबी के साथ रहेगा तो बोलेगा ही बोलेगा। अब ये पूरे आप पिक्चर को देखने के लिए समझो ना, तो ये तब चुप बैठ गई है। इसने कांड किया, जो भी करना था करके चुपचाप बैठ गई है मैडम जी। ये कुछ भी पब्लिकली कुछ बोल भी नहीं रही, किसको पता है अच्छी तरह से कि अब मैंने तो कांड कर दिया है, जो होना था मतलब मेरे साथ कांड हो गया, ये भी बोल सकते हैं। इसमें हो सकता है कि बेचारी उसकी गलती ना हो उस समय कुछ, जिसके ऊपर सचमुच में ये लोग ने हमला बोल दिया हो। अभी वहां पे तो कोई था नहीं, अभी जब ये अपना स्टेटमेंट देंगी तब तो पता चलेगा ना। लेकिन एकदम दिमागदार माइंड लगाया इसने, चुपचाप बैठ गई। उनको पता है पहले रूमर्स फैलेंगे, अफवाहें फैलेंगी, ऐसी ऐसी बहुत सारी जब अफवाहें फैलेंगी, जब माहौल गर्म होगा, जब लोहा एकदम गर्म होगा, तब हथौड़ा ले आके मारूंगी, ठोकूंगी। लेकिन जब ये औरत बोलेगी, माफ करिएगा, जब ये स्त्री, खूबसूरत महान संस्कारों वाली स्त्री जब बोलेंगी, तब ये भाई साहब इनके ऊपर एटम बम गिरेगा। इतना भयानक एटम बम गिरने वाला है कि चांसेस है कि इनका पॉलिटिक्स पूरी तरह से खत्म हो सकता है। तो आई होप सो कि आप समझ चुके होंगे कि ये केजरीवाल जी के साथ में जो घटनाएं घट रही हैं, ये क्या हो रही है, इलेक्शन पे इसका क्या असर पड़ेगा। आप जानते ही हो, उधर अपोजिशन बोलता है कि सीएम हाउस सेफ नहीं है, इधर तो भाई इन्होंने अलग ही रट लगाई थी कि अगला नंबर योगी का है, वसुंधरा गई, शिवराज सिंह चौहान को सीएम के पद से हटा दिया गया, ये कर दिया गया, अगला नंबर योगी का है, ये फलाना ढिमकाना बहुत बोले थे। इनकी बातों को मैं सीरियस नहीं लेता हूँ। इन्होंने तो अपना राजनीति शुरू की थी कि कांग्रेस चोर है, घोटाला किया, वो घोटाला किया, उससे जाके हाथ मिला लिया। जब रिपोर्टर ने पूछा कि भैया आप तो इसका बोलते ना, बोलते थे तो चोर है, स्कैम करने वाली पार्टी है, उसके साथ में क्यों मिल गए? तो बोलते हैं देश की मजबूरी है मोदी को हराना। मतलब कुछ भी हो जाए, देश खड्डे में चला जाए, लेकिन मोदी को हरा दे। अरे भाई साहब क्या ही बोलूं मैं, एकदम दिमाग, कलाकार कलाकारी। तो आई होप सो कि आप पूरा मामला समझ चुके होंगे। तो ऐसे एकदम मतलब मजेदार धमाकेदार खबरों को सुनने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।